spoke trim to tubeless conversion review. If this is your first time watching me, don't forget to hit the subscribe button and welcome to Vivek RJ Diesel. This is Vivek. Let's hop into the video, fellas. तो आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने ये रिम जो है मेरी बाइक का, इसको कन्वर्ट किया था एक एडहेसिव लगा के, जो मैंने वीडियो भी शूट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन था जो मैंने अपनी बाइक के अंदर किया था। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग रॉयल एनफील्ड के पंक्चर्स से परेशान हैं, और काफ़ी सारे लोग जो राइडर्स हैं मेरे जैसे, वो अलॉय व्हील्स नहीं डलवाना चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के जो इस मॉडिफिकेशन को लेके सीरियस हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या अभी भी सक्सेसफुल है, मेरी बाइक में अभी भी चल रहा है, या मुझे कोई इशू आए हैं नहीं आए हैं। तो पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, मेरे को अब तक किसी भी तरीके का कोई इशू इसके अंदर नहीं आया है। कुछ लोगों के ये सवाल थे। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से जो भी लोग मेरे मॉडिफिकेशंस को लेके सीरियस हैं और उनके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है और वो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू सवाल पूछ सकते हैं और फेसबुक के थ्रू भी पूछ सकते हैं। लिंक्स आपको हमेशा की तरह स्क्रीन पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो आज हम इसका कर रहे हैं रिव्यू, और मैं बता दूं कि 6 महीने हो गए हैं, मेरे को अभी तक किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आया है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने TPMS इंस्टॉल किया है इस बाइक के अंदर, तो आपने देखा होगा मेरी बाइक का फ्रंट टायर का जो प्रेशर है वो है 21 PSI। आपको अगर याद होगा मेरी वीडियो ट्यूबलेस कन्वर्जन वाली अगर आपने देखी होगी, तो उस टाइम पर जो टायर प्रेशर था वो था 30 PSI। अप्रॉक्स 6 महीने का गैप हुआ है इसके अंदर, और मैंने इस बीच में टायर में हवा टॉपअप नहीं की थी। अभी जो टायर प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले जब वो TPMS लगाया था उसके 1-2 दिन बाद मैंने हवा को जो है टॉपअप किया है इस बाइक के अंदर। 6 महीने में थोड़ा बहुत ही प्रेशर डाउन हुआ है और वो ड्राइवेबल है। मैं अब तक भी बाइक राइड कर रहा था। ठीक है, लॉकडाउन्स वगैरह चल रहे हैं कंट्री में, दिल्ली NCR में, और हम लोग बहुत ज़्यादा राइड नहीं कर पा रहे हैं। बट एक और सवाल पूछा गया मेरे से, अभी मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि मैंने चलाया कितना है, इस 6 महीने में कितने किलोमीटर चलाया है। बहुत लोगों के ये सवाल आए हैं कितने हज़ार किलोमीटर या कितने किलोमीटर मैंने बाइक को राइड किया है, या फिर कुछ लोगों के ये भी सवाल आए हैं कि अगर हम लद्दाख जाते हैं या स्पीति जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना लॉन्ग रूट पे हम जब राइड करेंगे तो किसी तरीके का प्रेशर लॉस हो इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो ये मॉडिफिकेशन किया है, ये जो एडहेसिव इंस्टॉल किया है, लगाया है, वो हमने रिम पर लगाया है, टायर पे नहीं लगाया है। रिम वियर एंड टीयर आइटम नहीं है। तो आप जब भी रिम के ऊपर कुछ भी अप्लाई करेंगे ना, तो उसका किलोमीटर से कोई लेना ही देना नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को डाउट आ रहा हो कि यार ये विवेक कैसी बातें कर रहा है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। हमने जो यहां पर एडहेसिव इंस्टॉल किया है वो रिम पर इंस्टॉल किया है, टायर पे नहीं किया है। टायर वियर एंड टीयर आइटम है। इसके ऊपर अगर हम कुछ इंस्टॉल करते तो किलोमीटर से डेफिनेटली फर्क पड़ता। अब कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि डिटेरियोरेशन भी तो होता है। एग्जैक्टली। तो डिटेरियोरेशन इसमें होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डिके ना होती हो या फिर किसी तरीके से वो खराब ना होती हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, ये भी होता है। बट इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अच्छा है। जो मैंने पहले जो एडहेसिव यूज़ किया है, जो मेरी लास्ट वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो मैंने बीटा सील यूज़ किया है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एडहेसिव ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाइडली यूज़ होता है, बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ होता है। तो अगर किसी को टेस्टिंग का डाउट है तो मैं ये बता दूं कि मैं तो क्या टेस्टिंग करूंगा, जो उन लोगों ने ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी, मारुति हो गया, नाम लेने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, मारुति हो गया, फिएट हो गया, फोक्सवैगन हो गया, इन सभी ब्रांड्स के अंदर इस तरीके का प्रोडक्ट किसी ना किसी कार के अंदर यूज़ होता है। ऑब्वियसली जो हायर सेगमेंट की गाड़ियाँ होंगी उसमें शायद इससे बेटर यूज़ होता होगा, बट जो मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, जैसे 10 लाख के आसपास वाली जो भी गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर डेफिनेटली ये प्रोडक्ट यूज़ होता होगा, और बहुत सारी गाड़ियों में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो इन लोगों ने ना ऑलरेडी बहुत एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिसर्च की है, टेस्टिंग की है, जितनी R&D की है, तो उस लेवल की R&D मुझे करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
मैंने इसीलिए इस प्रोडक्ट को उठाया है। जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया वो इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो जिन लोगों के मन में भी ये डाउट है ना कि यार ये प्रोडक्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा दे जाएगा, तो बिल्कुल नहीं धोखा देगा ये, क्योंकि ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड पता नहीं लाखों गाड़ियों में ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। इन केस कोई स्पोक टूट गया तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए आपकी बाइक का कोई स्पोक टूट जाता है, तो मैं बता दूं जब तक ये स्पोक यहां से अंदर नहीं जाएगा और एडहेसिव की सील को पंक्चर नहीं करेगा, तब तक प्रेशर लॉस बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए आपका एक दो स्पोक अगर टूट भी गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि अलाइनमेंट कैसे किया जाएगा। तो गाइस इसका जो जवाब है ना थोड़ा सा एलैबोरेटेड है और वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें मैं लेके चलूंगा सो दैट कि आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजें कि यार वर्स्ट टू वर्स्ट इसके अंदर क्या हो सकता है। तो पहली चीज, मान लीजिए आप जाते हैं किसी अलाइनमेंट वाले के पास और अपने स्पोक्स को, रिम को अलाइन करवाते हैं। ठीक है, जब आप अलाइन करवाएंगे तो वो आपका टायर निकालेगा। पहली चीज, जब उसने टायर निकाल दिया तो उसके सामने रिम, बिल्कुल साफ रिम आ गया, ऑब्वियसली एडहेसिव उस पर लगा होगा। तो जब वो उसको अलाइन करेगा तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पर मेरे पास ये रिम है और देखिए, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कन्वर्जन वाली जो मैंने कन्वर्ट किया था रिम को ट्यूबलेस रिम में, तो उसमें हमने यहाँ पर पहले ये जो स्पोक के होल्स हैं इनको कवर किया था। जितने भी ये होल्स हैं सारे के सारे हमने कवर किए थे। जब ये सूख गया था, पहली लेयर जब सूख गई थी, तब हमने उसके बाद दूसरी लेयर अप्लाई की थी। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने जो एप्लीकेशन किया था एडहेसिव का वो एज टू एज किया था। ये रिम थोड़ा अलग टाइप का है, तो वो जो रिम है वो डिफरेंट है, बट स्टिल हमने यही प्रोसीजर फॉलो किया था। एज टू एज हमने यहां पर एडहेसिव अप्लाई किया था। तो मान लीजिए अगर यहां पर इसको, निप्पल को, ये जो निप्पल है इसी को टाइट या लूज किया जाता है ना, तो जब हम इसको लूज करेंगे तो जो सील अगर आप यहां पे देखेंगे ना एजिस पे, हमारा जो एडहेसिव है वो एजिस से चिपका हुआ है। ये एजिस से सारी जगह चिपका ही रहेगा। ये जो निप्पल्स हैं सिर्फ वहां से लूज होगा। जो एयर का प्रेशर पड़ेगा एडहेसिव के ऊपर वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा, मतलब रिम की साइड पे पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, इस तरीके से डाउनवर्ड्स पड़ेगा। मतलब अगर अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें डाउनवर्ड्स प्रेशर पड़ेगा एयर का, इस तरीके से नहीं पड़ेगा, अपवर्ड्स नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो सपोर्ट करेगा वो रिम हमें सपोर्ट करेगा, तो एडहेसिव के ऊपर लोड नहीं जाएगा। तो इन केस मान लीजिए जब आप अलाइनमेंट कराते हैं और अलाइनमेंट वाला इनको लूज करता है यहां से, ऑब्वियसली यहां से करेगा, ऊपर से तो करेगा नहीं। जब ऊपर से नहीं करेगा तो ऊपर से कोई सील खुलेगी नहीं, बट जब नीचे से करेगा तो ये वाला जो पोर्शन है, जो निप्पल है, सिर्फ ये मूव करेगा। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, हमारी जो साइड की और इसके चारों तरफ की बाकी सील है उसके चांसेस बचने के बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने डबल लेयर लगाई है, सिंगल लेयर नहीं लगाई है, हमने डबल लेयर लगाई है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में तो आप डबल लेयर इंस्टॉल कीजिएगा, सिंगल लेयर मत इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये सिनेरियो कि इतना कुछ हो सकता है जब आप अलाइनमेंट कराने जाएंगे। बट वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं। इन केस मान लीजिए सील लीक हो गई, तो जब सील लीक होगी ना तो ऐसा नहीं होगा कि टायर लगाने के बाद आपको पता चलेगा। जब आप अलाइनमेंट करा रहे होंगे ना तो उसके बाद टायर इसके ऊपर लगाने से पहले एक बार इस पे नजर डाल लीजिएगा, हाथ लगा के देख लीजिएगा। जहां से लूज हुई होगी ना वहां से आपको दिख जाएगा, हिलने लग जाएगी, मूव करेगी थोड़ा बहुत इधर उधर। जब हाथ लगा के इधर उधर आप थोड़ा प्रेशर लगाएंगे ना तो वो मूव करेगी। तो उस केस में क्या, उस केस में सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो एडहेसिव है जहां जहां से लीक हुई है, आपको लग रहा है जहां जहां से ये लूज हो गई है, जो एडहेसिव का स्ट्रेंथ है या फिर जो चिपका हुआ पोर्शन है वो निकल गया है और चिपका नहीं हुआ है, तो आप वहां पर उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक एक लेयर और लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि ये सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली है। जो कंपटीशन में इसके जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो काम मैंने इस एडहेसिव से किया है, वो काम करने के लिए एटलीस्ट आपको 4,500 से 5,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एडहेसिव पे। मैं आपको इसके भी बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, मैं उस एडहेसिव का भी नाम बताऊंगा।
इन केस अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं ये चीज अचीव करने के लिए, मॉडिफिकेशन अचीव करने के लिए। तो ये हो गया कि आपके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। और एक चीज और, अगर अब जैसे देखिए ये ट्यूबलेस हो गया है, ट्यूबलेस टायर लग गया है, अब इसके अंदर मान लीजिए पंचर होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मल ट्यूबलेस व्हील की जो किट होती है पंचर लगाने वाली, मैं दिखा देता हूं आपको, मेरे पास है। ये देखिए, ये है मेरे पास स्टैनली की किट जो मैंने अपनी बाइक में भी रखी हुई है एक, और एक मेरी कार में हमेशा रहती है। ये ऑब्वियसली नई है तो ये अभी तक मैंने खोली नहीं है क्योंकि इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बाइक में जो रखी हुई है उसे मैंने खोल लिया है क्योंकि बाइक के अंदर ऑब्वियसली इतनी जगह ही नहीं है। रॉयल एनफील्ड इतनी बड़ी बाइक है और उसके अंदर कहीं कुछ सामान रखने की जगह नहीं है। बट एनीवेज, तो इस तरीके की किट आप नॉर्मल किट यूज करके इसमें पंचर लगा सकते हैं। और इन केस आपके पास नहीं है किट और रास्ते में पंचर हो गया तो सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि ट्यूबलेस टायर में से जल्दी से हवा नहीं निकलती है। सबसे अच्छी बात तो यही है, यही तो फायदा है इतनी मेहनत करने का, इसको ट्यूबलेस करने का, इसको रिम को ट्यूबलेस कंपैटिबल बनाने का फायदा तो यही है कि आपके बाइक के टायर की हवा नहीं निकलेगी अचानक से। जब आप जहां भी आप राइड कर रहे हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे या फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना ट्यूबलेस टायर्स के अंदर कील वगैरह कहीं लगी होती है, नेल कहीं लगा होता है और उससे हमें पता लगता है, या फिर हवा ज़्यादा कम हो गई होती है तो हमें पता लगता है कि यार इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कहीं कोई कील लगी हो या नेल लगा हो। तो पंक्चर ऐसे पता लगता है ट्यूबलेस टायर के अंदर। ये तो बात हो गई कि इसका पंक्चर कैसे लगाना है, इसके अंदर आपको डाउट्स क्या क्या हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अब बात करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी की। मैं देख रहा हूँ मैंने जो लिंक शेयर किए थे वो प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल नहीं है। मे भी हो सकता है लॉकडाउन की वजह से या पेंडेमिक जो हमारे कंट्री में चल रहा है उसकी वजह से शायद वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप 3M का 5200 यूज़ कर सकते हैं। वो भी सेम अधेसिव है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली है। उसकी जो कॉस्ट आती है 4,500 से लेके अपना 5,000 के आसपास जाती है। और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अफ्रोडाइटी का प्रोडक्ट जो रिसेंटली मेरे पास आया है और मैं उसको टेस्ट भी कर चुका हूँ। हाँ, मैं उसको टेस्ट कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो बीटा सील की जगह आप उसे भी यूज कर सकते हैं और वो रेडिली अवेलेबल है। मेरे पास एक ये पड़ा भी हुआ है। मेरे पास शर्मा जी जो हमारे अफ्रोडाइटी के ओनर हैं, शर्मा जी, समीर शर्मा जी, उन्होंने मेरे को ये भेजा है और मैं इसको टेस्ट कर चुका हूं। और जो अभी मैंने रिम दिखाया है उस रिम पर मैं लगाने वाला हूं इसको, क्योंकि कुछ अभी मॉडिफिकेशंस पेंडिंग है मेरी बाइक के अंदर। तो कुछ पार्ट्स जो पेंडिंग है वो जब तक बन के आ नहीं जाते हैं तब तक मैं ये रिम लगा नहीं सकता हूं। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन रखा है अकॉर्डिंग टू द सेलर, जो कॉम्पोजिशन रखा गया है वो बीटा सील के इक्विवेलेंट है और हर तरीके से ये उसके कंपैटिबल है। अगर अवेलेबिलिटी होती है शर्मा जी के पास तो शर्मा जी फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे कि वो आपको बीटा सील भेजें। इन केस अगर अवेलेबल नहीं है उस केस में शर्मा जी अपना ये प्रोडक्ट भेजेंगे जो है अफ्रोडाइटी का क्विक क्योर प्राइमरलेस स्पोक रिम टू ट्यूबलेस कन्वर्जन एडेसिव। शर्मा जी ने नाम तो अच्छा रखा है। इसके जो कंटेंट्स हैं, मतलब जो क्वांटिटी है वो सेम है बीटा सील के बराबर, 10.5 आउंसेस या फिर 310 मिलीलीटर ml। तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे ले लिया है, शर्मा जी ने मेरे को ये भेज दिया है। और ये मैंने 2 पीसीज आए थे मेरे पास जिसमें से एक मैंने टेस्ट किया था और दूसरा ये मेरे पास अभी रखा हुआ है पीछे वाले रिम के लिए। जो अभी मैंने आपको रिम दिखाया वो मैं पीछे लगाने वाला हूँ। तो रॉयल एनफील्ड के टायर्स के लिए ये अकेला एक काफ़ी है। इन केस अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप नाप के लगाएंगे, बाई चांस अगर कहीं कम या ज़्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये लगाया और थोड़ा ज़्यादा लगा दिया पीछे वाले रिम में या आगे वाले रिम में और ये कम पड़ गया, तो उस केस में आप सिर्फ ये ट्यूब खरीद सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्मा जी जो किट बनाई है शर्मा जी ने उसके अंदर आपको एक ही अधेसिव मिलेगा।
अफ्रोडाइटी का भी हो सकता है या फिर बीटा सील भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अलावा आपको 2 वेल्व्स मिलेंगे और एक कॉक गन मिलेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अधेसिव है ये हो गया, या फिर जो बीटा सील है उसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना, ये काफ़ी मोटा है, तो जो नॉर्मल कॉक गन मार्केट में अवेलेबल है ना, वो नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार हम सस्ती कॉक गन ले लेते हैं और उसमें लगा लेते हैं, तो उसमें ये नहीं लगेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अब जो है वो है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आपको कॉक गन भी हिसाब से लेनी पड़ेगी, बट अगर आप किट लेते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट्स जो भी आइटम किट के अंदर मिलेंगे वो सारे कंपैटिबल मिलेंगे। और इन केस आपको सिर्फ और सिर्फ अधेसिव चाहिए तो वो भी आप शर्मा जी के थ्रू परचेज कर सकते हैं। जो किट की कॉस्ट शर्मा जी ने रखी है, चाहे वो बीटा सील हो किट के अंदर, चाहे वो अफ्रोडाइटी का ये वाला प्रोडक्ट हो, दोनों की ही कॉस्ट 2000 रुपए है। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। If you like this video, don't forget to hit the like button, and mind it guys, it's very important to hit that like button. And let's meet in the next video.